होगी वो आपके पास जो है मेंटेन हो रही होगी। एक्सटर्नल लेवल जो है वो जस्ट एक यूजर का व्यू है, उसने डाटाबेस को सिर्फ एक यूजर एज अ यूजर ट्रेन करना है, उसने ये नहीं देखना कि मैंने डाटाबेस को डेवलप करके या उसमें रिकॉर्ड को सेव करा के या कि जो चीज़ें हैं वो मैंने रखनी है, उसने सिर्फ एक व्यू के लेवल पे उसको देखना है कि मैं मुझे जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं स्पेसिफिक हैं उनका मुझे व्यू रिक्वायर्ड होना चाहिए, वो व्यू मैं कैच कर लूँ। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। बैक एंड पे कंसेप्चुअल लेवल का काम है, बैक एंड पे इंटरनल लेवल का काम है, उन्होंने डाटा को सेव करना है, सिक्योर करना है, और कंसेप्चुअल लेवल पे जो कि लॉजिकल लेवल है जहाँ पर डाटा ने अपने नेचर जो है डाटा की स्टोरेज की वो प्रेजेंट करने हैं। यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल जो है वो इंटरनल लेवल की दी गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इंटरनल स्कीमा क्रिएट किया गया है। अब स्कीमा क्या चीज़ है? इंटरनल स्कीमा ये भी एक डाटाबेस है, एक स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर, लॉजिकली डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो है वो डाटाबेस का आपके पास एक स्कीमा कहलाता है। तो इंटरनल लेवल क्या होगा, इंटरनल स्कीमा क्या होगा किसी भी डाटाबेस का? फॉर एग्जांपल आपने कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड है जो कि आप स्टोर कर रहे हैं, आपके सामने नज़र आ रहा है कि उनकी डाटा टाइप्स, डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स हैं। जैसे आपने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेव करने जा रहे हैं, एम्प्लॉय एक टेबल है जिसमें आपने, जिसकी लेंथ जो है वो 44, उसके हेडर बाइट्स, ये सारी चीज़ें आपके पास एक्सप्लेन हो रही है कि इतना आपने जो है उसका नाम, इतने बाइट का, एक सैलरी जो है वो फुल वर्ड्स उसकी डाटा टाइप, ऑफसेट जो है वो 30, एंड देन डिपार्टमेंट बाइट्स 10 बाइट्स का जो है वो उसकी लेंथ होनी चाहिए। तो ये आपके पास एक रिकॉर्ड है जो स्पेसिफाई हो रहा है, जो सेव हो रहा है, जो कि इंटरनल लेवल पे मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड्स, disk file pages block, indexing organize records and use of the database प्रोग्रामर। ये डेटाबेस सिस्टम प्रोग्रामर जो होता है जिसने डेटाबेस में एंट्रीज करनी होती हैं, उसके पास ये फैसिलिटी होती है कि वो इंटरनल लेवल पे आके डेटाबेस या डीबीएमएस को मैनेज कर सके। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में आपके पास एक एब्स्ट्रैक्शन है कि आपके बैकएंड पे जो डाटा के रिकॉर्ड सेव हुए हुए हैं तो वो कौन सी नेचर के हैं डाटा के रिकॉर्ड। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये टेबल एक क्रिएट हो रहा है, कंसेप्चुअल लेवल का एक स्कीमा आपके सामने आया है जिसमें टेबल क्रिएट हो रहा है, बस टेबल की एंट्रीज नहीं हुई है, लेकिन एक टेबल है एम्प्लॉय का, वो क्रिएट हो रहा है, और उसमें जो रिकॉर्ड आएंगे जिस हिसाब से उनकी नेचर क्या होनी चाहिए, उसमें नेम आना चाहिए, उसकी डाटा टाइप वार्चर होनी चाहिए, सैलरी उसमें होनी चाहिए, तो उसकी जो डाटा टाइप है वो रियल होनी चाहिए, डिपार्टमेंट नेम और उसकी डाटा टाइप वार्चर होनी चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि मेरे पास जब रिकॉर्ड सेव होंगे फर्दर इंटरनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे, तो उनका एक कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होगा, उनका एक कंसेप्चुअल वे क्या होगा प्रेजेंट करने का, उनका एक लॉजिकल वे क्या होगा रिप्रेजेंट करने का, वो यहाँ आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन हो रहा है। इसके बाद आपके पास एक्सटर्नल लेवल आ जाता है। अब एक्सटर्नल लेवल में आपके सामने देख रहे हैं कि इसमें कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई कौन सा रिकॉर्ड है या कौन सी कितनी सैलरी है किसी पर्सन की, बस जस्ट एक आपके पास जो है वो पॉइंटर के ज़रिए से एक स्पेसिफिक व्यू को जो है वो आपके सामने सेव करा के देन प्रेजेंट किया जा रहा है। अब इसमें वो कह रहा है कि बाकी डाटा जितना है पार्ट ऑफ अ डाटा वो हिडन होगा आपसे। तो डाटा इज प्रेजेंटेड इन यूजफुल फॉर्म, जो कि ये डाटा आपके पास जो यूजफुल होगा किसी भी यूजर के लिए, जो उसकी नीड होगी, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर से या सिस्टम प्रोग्रामर से, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से ये चीज़ जो है वो क्यूरी करेगा कि मुझे इस डाटा का व्यू चाहिए, तो ये डाटा मुझे रिक्वायर्ड है, आप मुझे प्रोवाइड कर दें। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है वो उसके लिए उस किस्म का जो डाटा है वो क्रिएट करके, व्यू क्रिएट करके उसके सामने प्रेजेंट कर देगा। अब जो उसकी ज़रूरत होगी या जो जिस तरह से उसने डाटा को देखना है तो वो जस्ट व्यू को फॉलो करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि उसके पीछे पर्सनल रिकॉर्ड किस तरह से सेव हो रहे हैं या क्या चीज़ किस तरह से मेंटेन हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें डाटा उससे हार्ड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो उसका डाटा उसकी नीड थी, वो उससे रिक्वेस्ट करेगा एप्लीकेशन डेवलपर से, प्रोग्रामर से, ताकि वो उसके लिए उस तरह का व्यू क्रिएट करके उसके सामने प्रेजेंट कर सके। इसके बाद आपके पास आ जाता है इंस्टेंस और स्कीमा। अभी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको स्कीमा का दिया। अब ये दो मेजर चीज़ें हैं आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कि एक इंस्टेंट क्या होता है और एक स्कीमा क्या होता है। किसी भी डेटाबेस का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और उस लॉजिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, ये भी एक फॉर्म होती है डेटाबेस की, लेकिन लॉजिकली एक तरीके से डिज़ाइन किया जाता है
कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि उसमें सेट ऑफ डाटा को किसी भी एक रिलेशन के थ्रू किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए प्रोवाइड किया जा सके। तो एक स्पेसिफिक किस्म का एक डेटाबेस आपके पास बन जाता है, जिसको हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा अब आपके पास दो किस्म का है, फिजिकल स्कीमा है और लॉजिकल स्कीमा है। फिजिकल स्कीमा आपके पास जो है वो आपका वहाँ डिज़ाइन होता है जब आप फिजिकल लेवल पे हैं। फिजिकल लेवल पे जब आप स्कीमा को डिफाइन कर रहे हैं तो आपके पास फिजिकल स्कीमा क्रिएट हो रहा है। और जब आप लॉजिकल लेवल पे स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं या डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चरली लॉजिकल डिजाइन कर रहे हैं, तो वो आपके पास लॉजिकल स्कीमा कहलाएगा। अच्छा, अब इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मली लाइफ में कोई भी एक इंस्टेंस क्रिएट होता है तो आपको कहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए प्रोवाइडेड, कोई एक स्पेसिफिक टाइम में रहते हुए अगर कोई भी चीज़ परफॉर्म या होती है, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होता है, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस। सिमिलरली इन अ डेटाबेस अगर कोई एक स्पेसिफिक टाइम में जितने मल्टीपल ऑफ रिकॉर्ड्स एंटर करता है या जितनी मल्टीपल ऑफ क्यूरी जो है वो डेटाबेस को अप्लाई की जाती हैं, दिस इज नाउन एज इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास आज के दिन का रिकॉर्ड है, आपने 100 रिकॉर्ड्स जो है वो सबमिट किए हैं डेटाबेस में, तो आपके आज के इस इंस्टेंस का जो सिनेरियो है वो है 100 रिकॉर्ड्स, तो ये आपका एक इंस्टेंस क्रिएट होगा। अब जब फर्दर आप मजीद जो है वो किसी और स्पेसिफिक टाइम के लिए रिकॉर्ड इंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल कल मैं जब रिकॉर्ड इंटर करूंगा तो वो मेरे 200 या 300 रिकॉर्ड्स होंगे, तो ये 200-300 रिकॉर्ड्स जो है मिलकर आपके किसी भी एक डेटाबेस का उस स्पेसिफिक टाइम के लिए इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। इसके बाद आपकी फिजिकल डाटा डिपेंडेंसी आ जाती है। अब ये फिजिकल डाटा डिपेंडेंसी क्या है कि जो लेवल्स आप लोगों ने पढ़े, जो स्कीमाज आप लोगों ने देखी, उसमें आप लोगों के पास डिफरेंट लेवल्स आ गए। ठीक है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल। अब फिजिकल डाटा डिपेंडेंसी क्या है? फिजिकल डाटा डिपेंडेंसी ये है कि एप्लीकेशन जो है वो लॉजिकल स्कीमास के ऊपर डिपेंडेड है। फिजिकल स्कीमा जो है वो कभी भी किसी चीज के ऊपर भी किसी लेवल के ऊपर मॉडिफाई नहीं हो सकता विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल स्कीमा। मतलब ये जो फिजिकल, ये जो एबिलिटी है कि मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल स्कीमा। अब ये जो इंडिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी तो ये होगी कि ये डिपेंडेंट होगा, जब तक हम लॉजिकली स्कीमा में चेंजेस नहीं करेंगे तो हम फिजिकल में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये बगैर चेंजेस किए, बगैर चेंजेस क्रिएट किए लॉजिकल लेवल पे, लॉजिकल स्कीमा में, फिजिकल लेवल पे इजीली चेंजेस क्रिएट कर सकता है, उसमें मॉडिफाई कर सकता है चीज़ों को, उसमें डाटा को डिलीट कर सकता है, उसमें नए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, कुछ भी ये जो है वो फिजिकल लेवल्स पे परफॉर्म कर सकता है विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल स्कीमा। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंसीज ऑफ द फिजिकल डाटा। इसी तरह लॉजिकल डाटा की भी इंडिपेंडेंसी है, जिस तरह फिजिकल डाटा की इंडिपेंडेंसी है कि लॉजिकली भी आप डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं और लॉजिकली भी आप डाटा में चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग जो है वो फिजिकल लेवल पे। तो लॉजिकली भी आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये आपके पास फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी आएगी। अच्छा, अब ये आपके पास मैपिंग है। मैपिंग मीन्स कि आपने जो 3 लेवल हैं आपके पास, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, एक्सटर्नल मीन्स व्यू लेवल, कंसेप्चुअल मीन्स लॉजिकल लेवल, इंटरनल मीन्स जो है वो आपके पास फिजिकल लेवल। अब इनमें जो डाटा इंडिपेंडेंसी है वो क्या चीज़ है? डाटा इंडिपेंडेंसी जो है वो आपके पास आप लोगों ने पीछे पढ़ ली है। अब मैपिंग क्या है कि फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंट होगा, फिजिकली भी डाटा इंडिपेंडेंट होगा, लॉजिकली भी डाटा इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, फिजिकली डाटा जब इंडिपेंडेंट होगा इट्स मीन कि आपके पास जो चेंजेस टू द इंटर लेवल है शुडंट अफेक्ट कंसेप्चुअल लेवल। फिजिकली जब आप कोई चेंजेस करेंगे, इंटरनल लेवल पे कोई चेंजेस करेंगे, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कंसेप्चुअल लेवल पे। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसीज जो है वो क्या है? फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसीज आपके पास ये है कि जो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी, जहां आप इंटरनल लेवल पे कोई मॉडिफिकेशंस क्रिएट करते हैं, इंटरनल लेवल्स पे कोई डाटा को मॉडिफाई करता है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कंसेप्चुअल लेवल पे। मतलब ये एक किस्म से मैपिंग क्रिएट हो रही है, एक किस्म से आपके पास जो है वो डाटा एक दूसरे के साथ मैप हो रहा है। तो जो फिजिकल इंडिपेंडेंसीज हैं कि उसमें आपके पास डाटा कंसेप्चुअल लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं देगा,
तो सिमिलरली एज आपके पास जो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी है कि अगर आप लॉजिकली किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, लॉजिकली या कंसेप्चुअली किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं या आप अपडेट करते हैं, तो उसमें जो चेंजेस क्रिएट होंगी वो आपके पास कोई इफेक्ट नहीं देगी एक्सटर्नल लेवल पे। मतलब ये एक एक दूसरे के साथ मैप्ड हुए हैं। ऊपर से अगर आप देखें, सबसे पहले आपके पास इंटरनल लेवल है, फिर देखें अगर आपके पास लॉजिकल लेवल है, फिर देखें आपके पास कंसेप्चुअल के बाद जो है वो लॉजिकल के बाद आपके पास एक्सटर्नल लेवल है। तो ये 3 लेवल हैं, ये तीनों लेवल एक दूसरे के साथ मैप्ड हुए हैं। अब इन मैपिंग के दौरान क्या हो रहा है कि आपके पास डाटा जो है वो बड़ा सिक्योर फॉर्म में इंटर रिलेट हुआ हुआ है, बड़ा सिक्योर फॉर्म में मैप्ड हुआ हुआ है। ठीक है, तो जब वो इतना सिक्योर फॉर्म में मैप्ड हुआ हुआ है, तो उसमें आपके पास इन इंडिपेंडेंसीज को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप फिजिकली डाटा चेंज करते हैं तो लॉजिकली कोई इफेक्ट नहीं होता डाटा पे, और अगर लॉजिकली कोई डाटा आप लोग चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो एक्सटर्नल लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इंटरनल इज अ फिजिकल लेवल, conceptual is a logical level and external is a view level। तो ये आपके पास एक किस्म से सिनेरियो के तीनों आपस में मैप हुए हैं। ये आपके पास एक डायग्रामेटिकली मैपिंग का एक जो है वो व्यू नजर आ रहा है आपके सामने। इसमें एक्सटर्नल स्कीमा ये आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये ऊपर जो है आपको यूजर 1 आ रहा है, यूजर 2 नजर आ रहा है, फिर यूजर 3 नजर आ रहा है। तो ये दो डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज हैं जिनके दो यूजर्स हैं, एक एक्सटर्नल व्यू 2 है जिसका थर्ड यूजर है। तो ये एक्सटर्नल स्कीमा जो है ये अब कंसेप्चुअल स्कीमा के साथ मैप हुआ हुआ है। तो इसमें ये दोनों के अंदर जो डाटा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। अब यहां पर अगर आप चेंजेस करें एक्सटर्नल व्यू के ऊपर, तो कंसेप्चुअल लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चाहे आप इस एक्सटर्नल लेवल पे कोई इफेक्ट करें तो वो इस पे कोई इफेक्ट नहीं देगा। सिमिलरली इसी तरह कंसेप्चुअल भी इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नल से। ये कंसेप्चुअली अगर कोई डाटा अपडेट करता है तो ना तो वो एक्सटर्नल पे कोई इफेक्ट देता है और ना ही वो बैक एंड पे डाटा स्टोरेज मींस कि दिस इज अ इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल दिस इज अ फिजिकल लेवल, जहां पर फिजिकली डाटा रिकॉर्ड्स की सूरत में सेव हो रहा है। ठीक है, तो जब फिजिकली डाटा रिकॉर्ड्स की सूरत में सेव हो रहा होगा और उसमें अगर आप कोई चेंजेस क्रिएट करते हैं स्टोर रिकॉर्ड के अंदर, मीन्स कि किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को कोई CNIC नंबर है या किसी का नाम है, किसी का एड्रेस है, वो अगर आप अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं तो उसका अफेक्ट कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं आएगा। उसका जो नेचर है, जो उसकी रिकॉर्ड की नेचर है या जो डाटा इंटर हो रहा है उसकी जो नेचर है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली इसीलिए जो ऑलरेडी व्यूज क्रिएट हुए हुए हैं उन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सारे एक दूसरे के साथ, ये तीनों जो हैं वो आपस में मैप्ड हुए हुए हैं। ठीक है, अब इन मैपिंग की वजह से ये डाटा आपके पास यहाँ इस तरह से सेव हो रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास डाटा मॉडल्स हैं। डाटा मॉडल्स क्या हैं? डाटा मॉडल्स मीन कि आपके पास डिफरेंट किस्म के डाटा मॉडल्स आएंगे जिसमें एक डाटा जो है किसी भी एक टेबल का या स्पेसिफिक रिलेशन का डाटा जो है वो एक दूसरे डाटा के साथ रिलेट हुआ होगा। उनमें डिफरेंट किस्म के डाटा जो है वो अपना एक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, एक मॉडल क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, जिसमें से आपके पास कलेक्शन ऑफ टूल जो है वो डिस्क्राइब करेगा कि वो डाटा होगा। डाटा रिलेशनशिप उनके दरमियान में क्या होगा कि हर एक डाटा जो कि किसी भी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड के थ्रू के किसी एक स्पेसिफिक टेबल में सेव हो रहा है या किसी स्पेसिफिक रिलेशन में सेव हो रहा है, तो वो किसी दूसरे टेबल में या किसी दूसरे रिलेशन में किस तरह से इंटर रिलेट करता है। फिर डाटा सेमेंटिक्स, फिर डाटा कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास इस तरह से मेंटेन होंगी। इसमें जो दो मॉडल हम स्टडी करेंगे, एक तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और एक रिलेशनल मॉडल। इसका आप लोगों को मैंने जो है वो प्रपोजल भी दे दिया था जिसमें आप लोगों ने एक्सप्लेन करना था, और होपफुली ये चीज़ें आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट की होंगी प्रपोजल के अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल, ओल्डर मॉडल, नेटवर्क मॉडल,
एंड हायरार्किकल मॉडल, ये आपके पास एडवांस मॉडल हैं जिस पे अभी काम चल रहा है और जिस पे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो रही हैं। ठीक है, तो जो पुराने मॉडल्स हैं उसमें ये एक रिलेशन मॉडल है और एंटिटी मॉडल है जो कि आपके सामने है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एग्जांपल ऑफ स्कीमा आपके सामने प्रेजेंट किया गया है कि इसमें आपके पास देखें तो ये कस्टमर की जो एक एंटिटी है, ठीक है, एंड देन अकाउंट की एक एंटिटी है और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर सिटी, अकाउंट नंबर, बैलेंस, ये सारी की सारी चीजें ये हैं कि ये इनके एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये एक स्पेसिफिक एंट्री है कस्टमर और ये दूसरा जो है वो अकाउंट है। इन दोनों एंटिटीज के दरमियान में जो रिलेशन है वो डिपॉजिटर का है। ठीक है, कि कस्टमर जो है वो अकाउंट में डिपॉजिट करता है और अकाउंट्स में कस्टमर के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ सेव हो रहे होते हैं। ठीक है, और अकाउंट में क्या है, अकाउंट नंबर है और बैलेंस है उस स्पेसिफिक कस्टमर का। ठीक है, और कस्टमर का जो अपना रिकॉर्ड है वो तो यहाँ पर स्पेसिफाइड हो रहा है अपने एट्रीब्यूट्स के लिहाज से। ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं मींस के ये आपको उसका एक कंसेप्चुअल आइडिया दे रहे हैं, ये उसका एक लॉजिकल लेवल का आइडिया है कि जो डाटा आप स्टोर करेंगे कस्टमर के रिकॉर्ड्स के अंदर, वो उन डाटा की नेचर ये होनी चाहिए, उन डाटा का लॉजिकली ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर स्ट्रीट और कस्टमर सिटी। जब अकाउंट में ट्रांजैक्शन उस स्पेसिफिक कस्टमर की इस डिपॉजिटर रिलेशन के थ्रू सेव होगी तो वो अकाउंट नंबर होगा उसका, उस स्पेसिफिक कस्टमर का, और देन उसका जितना बैलेंस उस अकाउंट में सेव हो रहा है वो होगा। तो ये एक सिंपलेस्ट आपके पास स्कीमा था एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का, कि जिसमें एक स्पेसिफिक छोटा सा एक डाटाबेस जो है वो स्कीमा जो है वो रिप्रेजेंट किया गया ताकि आपको इसकी जो नेचर है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कैसे होगा। जो ई आर मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है उसमें एंटिटीज होती हैं एज अ ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल आपके सामने कस्टमर हो सकता है, अकाउंट हो सकता है, बैंक ब्रांच हो सकती है। इसी तरह आपके अपने प्रोजेक्ट में या आपके अपनी जो असाइनमेंट्स होंगी उनमें जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आप क्रिएट करेंगे और फिर देन उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे ओरेकल के ऊपर, तो उसमें जो स्पेसिफिक एंट्री होंगी वो आपके टेबल्स क्रिएट होंगे उनके। ठीक है, उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा वो भी एक टेबल होगा। उस टेबल में फिर आप डाटा को रिलेट करके एक दूसरे के साथ जो है दो टेबल डिफरेंट टेबल का उसमें सेव करेंगे ताकि आप लोगों को ओरेकल के थ्रू उसको एक्सेस करना आसान हो। जब इस तरह से डाटा इंटर रिलेट होगा, इस तरह से एक स्पेसिफिक मॉडल के ज़रिए से डाटा जो है वो प्रेजेंटेबल होगा तो उसको एक्सेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास रिलेशनल मॉडल है। रिलेशनल मॉडल में आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि टुपल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, किसी भी एक टेबल जो आप जनरेट करते हैं तो उसको आप रिलेशन सिस्टम के अंदर रिलेशन कहते हैं। ठीक है, उस रिलेशन में आपके पास डाटा स्ट्रक्चर है, इंटीग्रिटी है, ये तीन रिलेशनल मॉडल को कवर करता है एरियाज को, कि वो डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है, डाटा को इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर सकता है, सिक्योर कर सकता है डाटा को, और डाटा को एक बाकायदा अच्छे तरीके से रिलेशंस के थ्रू एक स्ट्रक्चर दे सकता है जिसमें एक रीजनेबल स्कीमा जो है वो आपके पास प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो रिलेशन क्योंकि एक मैथमेटिकल थ्योरी है, इसके ज़रिए से आप जो है वो डिफरेंट रिलेशन, डिफरेंट डाटा में डिफरेंट रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डीबीएमएस आर बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, कि वो रिलेशन मॉडल के ऊपर बेस करते हैं। जितने भी डीबीएमएस या डाटाबेस प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं तो वो उनका एक स्पेसिफिक रिलेशन मॉडल होता है जिसकी बेस के ऊपर उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनमें टेबल्स जनरेट किए जाते हैं। ये आपके पास एक रिलेशन मॉडल है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कस्टमर का टेबल है। कस्टमर के टेबल या रिलेशन के अंदर आपके पास ये डिफरेंट किस्म के उसके लॉजिकल डाटा है कि एट्रीब्यूट उसके मेंशन हो रहे हैं कि ये इस टाइप का डाटा नीचे रिकॉर्ड में सेव होगा। आईडी सेव होगी, नाम सेव होंगे, स्ट्रीट सेव होगा, कस्टमर और अकाउंट नंबर सेव होगा। तो ये दो एट्रीब्यूट जो है ये इंटर रिलेट कर रहे हैं किसी दूसरे रिलेशन के साथ, किसी दूसरे टेबल के साथ। जिस तरह अभी आप लोगों के सामने एक अकाउंट का एट्रीब्यूट, अकाउंट का टेबल रखा था, अकाउंट का रिलेशन रखा था, उसमें फिर इस कस्टमर के टेबल को उसके साथ इंटर रिलेट किया। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ रहा है जिसमें तीन टेबल्स हैं। एक तो आपके पास ये कस्टमर का टेबल है। ठीक है, और कस्टमर के टेबल के साथ फिर आपके पास नीचे जो है ये अकाउंट का टेबल ये है बैंक में जो होगा, और ये आपके पास रिलेशन वाला टेबल है जो कि इन दोनों में रिलेशन क्रिएट कर रहा है।
तो अब इस रिलेशन की इन दोनों एंटिटीज के साथ एक कस्टमर एंटिटी है, एक आपके पास अकाउंट की एंटिटी है। तो अकाउंट एंटिटी का टेबल अपना बना हुआ है, कस्टमर टेबल अपना बना हुआ है एंटिटी का। उन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है वो आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है, डिपॉजिटर रिलेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये चीज़ें हो रही है कि यहाँ से कस्टमर आईडी उठाई गई है और यहाँ रखी गई है कि एक स्पेसिफिक कस्टमर आईडी के क्रॉस उसका स्पेसिफिक अकाउंट नंबर होगा, जो कि वो यहाँ स्पेसिफाई हो रहा है। और फिर यहाँ पर उस अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग क्रॉस उसका बैलेंस होगा, जो बैलेंस यहाँ पर आपके सामने मेंशन हो रही है। ठीक है। तो ये एक सिंपल नेचर है जिसके ज़रिए से आपने एक रिलेशनशिप मॉडल क्रिएट किया है डेटाबेस का, और उसमें ये चीज़ आप अपने प्रोजेक्ट में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में भी यूज़ करके आप जो है वो मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों ने प्रपोजल में ये चीज़ क्रिएट की होगी।